आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 गुलाबी नगर। भारत देश विविधताओं में एकता का प्रतीक है, यानी कि भारत विविधताओं का देश है, लेकिन फिर भी वह एकता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन अलग होते हुए भी एक देश होने की झांकी प्रस्तुत करते हैं। भारत का प्रत्येक शहर अपने अंदर न जाने कितनी अमूल्य धरोहर छिपाए हुए है। इसी तथ्य को रेखांकित करने का प्रयास करते हैं। गुलाबी नगर, क्या है पाठ का नाम? गुलाबी नगर। अब देखते हैं कि इस पाठ को किस तरीके से समझाया गया है। एक पत्र के माध्यम से इस पाठ को समझाया गया है। रुशाली के मामा जी जयपुर राजस्थान में रहते हैं। क्या कौन है यहाँ पर? एक रुशाली नाम की लड़की है, उसके मामा जी जयपुर राजस्थान में रहते हैं। रुशाली के स्कूल में एक प्रतियोगिता होने वाली है। रुशाली के स्कूल में एक प्रतियोगिता होने वाली है जिसमें सभी बच्चों को अलग अलग शहरों के बारे में, यानी कि क्या करना है, यानी कि सभी बच्चों को, कक्षा के सभी बच्चों को अलग अलग शहरों के बारे में जानकारी एकत्रित करनी, यानी कि जानकारी इकट्ठी करनी है। जानकारी इकट्ठी करके एक पत्रिका तैयार करनी है, जिसकी पत्रिका सबसे अच्छी और आकर्षक और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली होगी, उसकी पत्रिका स्कूल के द्वारा छापी जाएगी। रुशाली ने जयपुर शहर को चुना। उसने अपने मामा को पत्र लिखकर जयपुर से संबंधित विशेष जानकारियों का वृतांत मांगा, यानी कि पत्र लिखकर उसने जयपुर से संबंधित विशेष जानकारियों का वृतांत मांगा। मामा जी ने उसे पत्र लिखकर भेजा। मैम एक बार फिर यहाँ से सारा दोबारा बताती है आपको। रुशाली के मामा जी जयपुर राजस्थान में रहते थे। एक रुशाली नाम की लड़की है, उसके मामा जयपुर राजस्थान में रहते हैं। रुशाली के स्कूल में एक प्रतियोगिता होने वाली है जिसमें सभी बच्चों को अलग अलग शहरों के बारे में जानकारी इकट्ठी करके और उस पर एक पत्रिका तैयार करनी है। जिसकी पत्रिका सबसे अच्छी होगी वह स्कूल पत्रिका के द्वारा छापी जाएगी। तो रुशाली ने इस पत्रिका को छापने के लिए या पत्रिका के लिए जानकारी इकट्ठा करने के लिए जयपुर शहर को चुना। रुशाली ने पत्रिका लिखने के लिए जयपुर शहर को चुना। उसने अपने मामा जी को पत्र लिखकर जयपुर से संबंधित विशेष जानकारियों का वृतांत मांगा, या जयपुर के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तो मामा जी ने उसे पत्र लिखकर भेजा। तो किसने किसको पत्र लिखा? रुशाली के मामा जी ने रुशाली को पत्र लिखकर भेजा। अब आगे देखते हैं कि उसके मामा जी ने पत्र लिखा और फिर जयपुर यानी कि गुलाबी नगर के बारे में उसको क्या क्या बातें बताई, वहाँ की क्या क्या विशेषताएं बताई। आगे है प्रयाग कॉलोनी जयपुर राजस्थान, दिनांक 20/8/2020। प्रिय रुशाली, ये किसने किसको पत्र लिखा है? ये रुशाली के मामा जी ने किसको पत्र लिखा है? रुशाली को। सदा खुश रहो, यहाँ सब ठीक है। आशा करता हूँ कि वहाँ सभी अच्छे होंगे। तुमने पत्र लिखकर जयपुर के बारे में जानना चाहा, यानी कि पहले रुशाली ने पत्र लिखा था, उसमें रुशाली ने पत्र में लिखा था कि वह जयपुर के बारे में जानना चाहती है। फिर उसके मामा ने उसको दोबारा पत्र लिखा और इस पत्र के द्वारा फिर उसके मामा जी उसको पत्र लिखकर वहाँ से जुड़ी कुछ विशेष बातों के बारे में बता रहे हैं, जिससे तुम्हें अपने कार्य में सहायता मिलेगी। तो उसके मामा जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ, जिससे तुम्हें तुम्हारे कार्य में सहायता मिलेगी। यह तो तुम्हें पता है कि जयपुर राजस्थान राज्य की राजधानी है। जयपुर किसकी राजधानी है? राजस्थान राज्य की राजधानी है। लेकिन क्या तुम जानती हो जयपुर को पिंक सिटी यानी गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। जयपुर को हम गुलाबी नगरी भी बोलते हैं। आगे है, पर यह शहर प्रारंभ से गुलाबी नहीं था। वो क्या बता रहा है कि पहले यह शहर गुलाबी नहीं था। सन 1876 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, कहाँ की महारानी? इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ तथा प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज अल्बर्ट यहाँ आए थे। कौन आए थे यहाँ पर? 1876 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ तथा प्रिंस ऑफ वेल्स
युवराज अल्बर्ट यहाँ आए तो जयपुर के राजा मानसिंह, जयपुर के राजा कौन थे उस समय में? मानसिंह के आदेश पर पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया गया। यानी कि पहले इसको प्रारंभ से गुलाबी शहर नहीं बोलते थे। सन 1876 में जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ और युवराज अल्बर्ट यहाँ आए तो जयपुर के राजा कौन थे? जयपुर के राजा मानसिंह। जयपुर के राजा मानसिंह के आदेश पर पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया गया। बस तभी से इस शहर को गुलाबी नगरी के नाम से जाने लगा। पता चला आपको कि जयपुर को गुलाबी नगरी क्यों कहा जाने लगा। आगे हैं, जयपुर को 1727 ईस्वी में वहाँ के तत्कालिक महाराजा जय सिंह द्वितीय ने बसाया था। मैम ने आपको पहले ही बताया कि जयपुर उस समय में जयपुर के राजा कौन थे? मान सिंह। लेकिन वो क्या कह रहा है कि जयपुर को 1727 ईस्वी में वहाँ तत्कालिक महाराजा जय सिंह द्वितीय ने बसाया था। यानी किसने बसाया था? द्वितीय ने। जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है। देखो जयपुर के बारे में कितनी सारी जानकारी मिल रही है कि उसको पिंक सिटी कहते हैं, गुलाबी नगर कहते हैं, फिर उसको जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है। यह शहर चारों ओर से दीवारों और परकोटों से घिरा हुआ है। यानी कि यह शहर चारों ओर से दीवारों और परकोटों से घिरा हुआ है, जिसमें प्रवेश के लिए 8 दरवाजे हैं। यानी कि इसमें प्रवेश करने के लिए, इसमें अंदर जाने के लिए शहर में 8 दरवाजे हैं। आगे है यहाँ के उद्योग। यहाँ के प्रमुख उद्योगों में क्या है? आगे यहाँ के प्रमुख उद्योगों में, यानी कि जहाँ उद्योग, वहाँ पर जो उद्योग होते हैं, धातु, संगमरमर, हथकरघा उत्पाद, मीनाकरी, आभूषण, राजस्थानी चित्रकला के नमूने, वस्त्र छपाई, हाथी दांत के हस्तशिल्प। वो क्या कह रहे हैं? यहाँ के मुख्य उद्योग धंधों में धातु, यानी कि धातुएं बनाते हैं, संगमरमर के पत्थर देखा है ना आपने, तो वो वहीं से बनता है। हथकरघा उत्पाद, मीनाकारी आभूषण, यानी कि आभूषण मीनाकारी, उन पे मीनाकारी होती है, उनके आभूषण बनाए जाते हैं। राजस्थानी चित्रकला के नमूने, की जो राजस्थान की चित्रकला है वहाँ पर नमूने बनाए जाते हैं। राजस्थानी चित्रकला के नमूने, वस्त्र छपाई, यानी कि वस्त्रों पर छपाई की जाती है। कई बार बोलते जैसे कि प्रिंटेड कपड़े पे कुछ छपा हुआ है तो वस्त्र छपाई। हाथी दांत के हस्तशिल्प, यानी कि हाथी के दांत से हस्तशिल्प, हाथ से कलाकारी की जाती है, यानी कि शिल्प, हाथ से चीज़ें बनाई जाती हैं। हस्तशिल्प का मतलब होता है कि हाथ से कलाकारी की जाती है हाथी के दांतों के माध्यम से। सफ़ेद संगमरमर की मूर्तियाँ, वहाँ पर सफ़ेद संगमरमर की मूर्तियों आदि का भी आयात निर्यात शामिल है। जयपुर के प्रसिद्ध बाजार क्या है? जयपुर का एक प्रसिद्ध बाजार है जौहरी बाजार। जौहरी बाजार, बापू बाजार, नेहरू बाजार, त्रिपोलिया बाजार आदि हैं। क्या है यहाँ पर? जयपुर के प्रसिद्ध बाजार कौन कौन से हैं? जौहरी बाजार, बापू बाजार, नेहरू बाजार, त्रिपोलिया बाजार आदि हैं। पर्यटन की दृष्टि से जयपुर सबके आकर्षण का केंद्र है, यानी कि यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। हम भी जाते हैं ना कई बार, चलो हम जयपुर चलते हैं, यहाँ पर मम्मी पापा को बोलते हो, तो पर्यटन की दृष्टि से यह एक आकर्षण का केंद्र है, यानी कि लोगों को लुभाता है, अच्छा लगता है वहाँ जाकर। यहाँ के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है, प्रसिद्ध यानी कि फेमस दर्शनीय स्थल, यानी कि देखने योग्य स्थान है। सिटी पैलेस, जंतर मंतर, हवा महल, आमेर का किला, जयगढ़ दुर्ग, BM बिड़ला, तारामंडल, गुड़िया घर, रामगढ़ झील, सांभर झील आदि। तो यहाँ के देखने योग्य स्थान आपको बताया ना मैम ने कौन कौन से हैं। सिटी पैलेस हो गया, जंतर मंतर हो गया, हवा महल हो गया, सांभर झील, ये सब यहाँ के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हैं। आगे है तुम्हें यहाँ के मुख्य आकर्षण, वो क्या कह रहे हैं उसके मामा जी आगे कि तुम्हें यहाँ के मुख्य आकर्षण हवा महल की एक विशेष बात बताता हूँ। देखो मैम ने बताया था ना अभी पीछे कि वहाँ के दर्शनीय स्थलों में हवा महल भी था ना, तो उसके मामा जी ने कहा कि तुम्हें हवा महल के बारे में एक विशेष बात बताता हूँ। यह 5 मंजिली इमारत गुलाबी रंग की है। वो क्या बता रहा है कि जो 5 रंग की इमारत है वो गुलाबी रंग की है और इसमें चारों ओर खिड़कियाँ और झरोखे हैं। ऐसा हवादार बनाने का यह कारण था कि देखो हवा महल को बनाया गया है
हवा महल की एक विशेष बात बता रहे हैं कि उसको बनाने के पीछे एक विशेष बात है। इसे ऐसा हवादार बनाने का कारण यह था कि महल में रहने वाली स्त्रियां, महल में रहने वाली औरतें किसी भी मंजिल से, यानी कि वो किस, जो उसे 5 मंजिल बनाया गया था ना उसको, तो किसी भी मंजिल से शहर की दैनिक जीवन, यानी कि शहर के रोज का जो जीवन है, दैनिक होता है रोज का जीवन, जैसे कि वो अपने महल की छत पर, महल के छत पर खड़े होकर या महल के किसी भी कोने पर खड़े होकर वहाँ से लोगों को देख सकती थी, या शहर में निकलने वाले जुलूस देख सकती थी। क्या करती थी वो, महल के जो 5 इमारत बनाई गई थी, तो किसी भी इमारत पर खड़ी होकर शहर में दैनिक जीवन तथा शहर में निकलने वाले जुलूस को देख सकती थी, यानी कि शहर में किस तरीके से लोग आवागमन कर रहे हैं, यानी कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, किस तरीके, जैसे कि वहाँ पर जुलूस निकलता था तो वो भी देख सकती थी। हाँ, मैं तुम्हें पत्र समाप्त करने से पहले ये बता दूं कि अभी हाल ही में जयपुर को विश्व के 10 सबसे खूबसूरत, वो क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें अंत में एक बात और बताने जा रहा हूँ कि अभी हाल ही में जयपुर को विश्व के 10 सबसे खूबसूरत शहरों में शामिल किया गया है। जयपुर को विश्व के सबसे खूबसूरत 10 शहरों में शामिल किया गया है। अब तो तुम्हें जयपुर के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिल गई होंगी, अब प्राप्त हो गई होंगी। मुझे आशा है कि तुम्हारी पत्रिका बहुत अच्छी तैयार होगी। मेरी ओर से शुभकामनाएं। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम कहना, तुम्हारा मामा आशुतोष। तो आपने देखा कि इस पाठ के माध्यम से हमने जयपुर के बारे में कितनी सारी जानकारियाँ प्राप्त की। जयपुर को हम पिंक सिटी कहते हैं, गुलाबी नगर कहते हैं। यह विश्व के 10 खूबसूरत नगरों में शामिल किया गया है, विश्व के 10 खूबसूरत शहरों में शामिल किया गया है। ओके क्लास, बाय।